चलिए बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। गोल्डी बराड़ पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत सरकार ने बराड़ को आतंकी घोषित किया है। यूएपीए के तहत गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया गया है। सलमान खान को धमकी से लेकर तमाम बड़े मामलों में इसके नाम सामने आते रहते हैं। अब ऐसे में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत इसको आतंकी घोषित कर दिया है। भाईजान को धमकी देने के मामले में इसका नाम सुर्खियों में आया था और अब इस पर कार्रवाई की गई है और गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया गया है। यानी खालिस्तानी आतंक के खिलाफ भारत सरकार ने एक तगड़ी चाल चली है और इसको आतंकी घोषित किया। इसके आतंक से आज चाहे बॉलीवुड हो या फिर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री हो, हर कोई कांपता रहता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सलमान को दी धमकी, अब बन गया आतंकी। जिसने मूसेवाला को मारा अब खुद जाएगा मारा। खालिस्तानी आतंक का होने वाला है अंत। बीच सड़क पर पंजाबी सिंगर की हत्या, जेल के अंदर गैंग वॉर और टारगेट पर फिल्म स्टार। विदेश में बैठकर भारतीय सरजमी पर खालिस्तानी आतंक फैलाने वाले गोल्डी बराड़ की कहानी यही है। ये मौत का सबसे बड़ा सौदागर है। दूसरों की जान से खेलना इसकी फितरत है। दूसरों की जिंदगी की कीमत लगाना इसका कारोबार है। हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करना इसका शौक है। लेकिन गोल्डी बराड़ के इस खालिस्तानी आतंक का अब अंत होने वाला है, क्योंकि कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। गोल्डी को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है। आतंकवादी रोधी कानून के तहत सरकार ने गैंगस्टर के खिलाफ यह कदम उठाया है। बराड़ को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के प्रमुख मेंबर के तौर पर भी जाना जाता है। दूसरों को धमकाना, वसूली या रंगदारी करना, पैसा ना मिलने पर गोली से उड़ा देना गोल्डी बराड़ के लिए बाएं हाथ का खेल है। दिल्ली एनसीआर से शुरू हुआ खेल कनाडा तक जड़े जमा चुका है। खुलेआम लोगों की जिंदगी में बारूद भरता है। यही वजह है कि अब इसे अपराध की एक कैटेगरी में रखा गया है। आतंकी घोषित किए जाने के बाद अब गोल्डी के ऊपर से सामान्य अपराधी का टैग हट गया है। वो गंभीर अपराधों की श्रेणी के तहत आतंकी कैटेगरी में आ चुका है। गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसका मतलब साफ है कि अगर किसी को आतंकी घोषित कर दिया जाता है फिर वो किसी देश का नहीं रह जाता। वो जिस देश में भी पकड़ा जाएगा उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहेगा कि वो उसे भारत को सौंपे। बराड़ की कोशिश होगी कि वो जल्दी से जल्दी कनाडा से कहीं और जाए। इस तरह सरकार ने सिर्फ एक कदम से बराड़ की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है। आपको गृह मंत्रालय के जारी हुए नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। सीमा पार से आतंकियों का समर्थन, गोल्डी कई हत्याओं में शामिल रहा है। राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे कॉल करता है, फिरौती मांगने और हत्या के बाद जिम्मेदारी लेता है। सीमा पार से ड्रोन और हथियारों की तस्करी करता है। प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा बराड़ शार्प शूटर भी उपलब्ध कराता रहा है। बराड़ और उसके सहयोगी पंजाब में तोड़फोड़, आतंकवादी मॉड्यूल को खड़ा करने, लक्षित हत्याओं और दूसरी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सहित नापाक मंसूबों के माध्यम से शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था को बाधित करने की साजिश रचते रहे हैं। गोल्डी बराड़ को टेररिस्ट घोषित कर सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। सरकार ने आतंकवाद पर वार किया है तो दूसरी ओर कनाडा पर एक्शन लेने के लिए दबाव बनाया है। अपने नोटिफिकेशन में सरकार ने साफ कहा है कि मूल रूप से पंजाब का रहने वाला बराड़ अभी कनाडा में रह रहा है। ऐसे में कनाडा के पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता। वो ये नहीं कह सकता कि बराड़ किसी और देश का रहने वाला है, इसलिए भारत को नहीं सौंपेगा। ये बराड़ को सौंपने के लिए कनाडा पर दबाव बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।